धन्य है मीरा। भक्त बनना है तो मीरा की तरह बनो। अब मीरा जाकर के विराजमान हो गई, पहुंची कुटिया में। पहुंच करके कुटिया में मीरा ने भगवान को पहले एक चौकी में विराजमान किया। भगवान को बढ़िया सुक्षंद सूक्ष्म वस्त्रों में जाकर के भगवान को बैठाला और मीरा भी जाकर के उसी कुटिया में रुक गई। आज तो दिनों रात मीरा भगवान के नाम का भजन करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरी। भगवान का नाम गुणगान करने लगी, भगवान के नाम का गुणगान करने लगी। खूब भगवान में मस्त हो गई, मदमस्त हो गई, मदमस्त हो गई, मदमस्त हो गई। राणा साइंगा ने पहरेदार लगा दिए। मीरा के पास जाओ, 2-4 दिन में माफी मांगेगी। होती ना अपन लोग सजा दे देते कि इसको ये सजा, ये माफी मांगेगा। मान लो किसी बहू को ये सजा मिल जाए, ससुराल में जाके तुम घर में नहीं रहोगी, तुम कांच की बनी हुई एक कुटिया में रहोगी। 2-4 दिन के बाद वो पैर छू लेगी, ससुर जी माफ कर दो, गलती हो गई, एसी वाओ कमरा दे दो। राणा सांगा ने भी यही सोचा कि मीरा मुझसे क्षमा मांगेगी। मीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मीरा तो भगवान की भक्त थी। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, एक बात जरूर कहूंगा, भगवान का जो भक्त होता है ना, उसको वीवीआईपी सिस्टम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, बस उसको तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रीति और सिर्फ 24 घंटे अपने प्रेमी, अपने गिरधारी लालजू, अपने भगवान से कृष्ण की ही चाहत दिखती है। वो भगवान का सच्चा भक्त है। अब तो राणा सांगा ने जब देखा कि मीरा किसी की बात नहीं मान रही है, मीरा तो बस भगवान की भक्ति में मगन है, हार मानने के लिए तैयार नहीं है, राणा सांगा ने जाकर के आदेश दे दिया पंडित जी को, जाओ पंडित जी, मीरा से कहना कि ये भगवान कृष्ण का चरणोदक है। मीरा से कहना कि ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। कहते ना चरणामृत। और बोले इस चरणामृत में जाओ, इस पानी में विष को मिला दो और विष को मिला करके मीरा को पिला दो, जिसमें कि मीरा मर जाए। भक्ति करना भी आसान नहीं है माता, हर कोई भक्ति नहीं कर सकता भगवान की। भगवान के भक्तों को अनन्य काल से, जितने कालों से भगवान का राज्य चल रहा है, जितने कालों से भगवान कालांतर जितने भी भक्त हुए, सभी भक्तों को भगवान के सामने आकर के परीक्षा जरूर देनी पड़ी। वही भगवान के भक्त। अब मीरा तो भगवान की खूब भक्ति कर रही थी, मन लगा करके भक्ति कर रही थी। जब मीरा को सुनाई दिया, पंडित जी ने खटखटाया दरवाजा, तो मीरा ने खोल दिया। पंडित जी बाहर से अंदर आए, मीरा अंदर आ जाऊं? मीरा ने कह दिया बिल्कुल महाराज आ जाओ। पंडित जी के हाथ में वो जल से भरा कटोरा देखा जब मीरा ने, पंडित जी ये क्या है? अरे मीरा, तेरे लिए गिरधारी लालजू के यहां से चरणामृत लाया हूं। अब वो तो भोली थी, अब को हमें समोसा खवावे, समोसा में मिला दे, अब हमें क्या पता। बिस्का हलाहल बिस्का जब कटोरा दिया, मीरा ने अमृत समझ करके गिरधारी लालजू के मंदिर में जाकर के उस अमृत को वहां पर छुपा करके, और मीरा ने हलाहल उस विष को अमृत मान करके पी लिया। और जब विष को अमृत मान करके मीरा ने पिया, जब वह विष मीरा के गले से नीचे उतरा, तो अपने आप विष समाप्त होकर के, विष के विलक्षण समाप्त होकर के वो अमृत की तरह ही मीरा के शरीर पर पहुंच गया, और मीरा को उस विष से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राणा ने कहा पता चलाओ, अभी तक तो मर गई होगी। सेवादार पहुंचे, जाकर के मीरा को देखा, वो तो लगी थी, खूब भगवान का भजन कर रही थी। सेवादार लौट करके पहुंचे, बोले महाराज वहां कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। जब राणा ने ये बात सुनी तो राणा का दिमाग खराब हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा जीवन में नहीं हो सकता है। सबने कहा महाराज ऐसा ही हो गया। मीरा ने कलयुग में भी श्याम सुंदर को पा लिया, हम लोगों ने अभी तक नहीं पा पाया। मीरा की भक्ति अनन्य थी,
मीरा का प्रेम अपूर्ण नहीं, पूर्ण से भी ऊपर था। राणा ने इतना अत्याचार किया मीरा पर, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा भक्त के बस में है भगवान। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान आपका हर पल, हर क्षण, हर मिनट साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो है भगवान, वो है भगवान। उसको कहते भगवान। प्रहलाद जी पर कितना अत्याचार उसके पिता ने किया, लेकिन भगवान ने बार बार आकर के प्रहलाद की रक्षा कर ली। महाराज, मीरा के ससुर का भी दिमाग खराब। अब तो मीरा दिन प्रतिदिन संत आवे और संत को बैठ करके संतों के मुखार बंद से मीरा भजन सुनवे। अब देखो, जैसी संगत वैसी रंगत। संतों के मुख से भजन सुनवे, कीर्तन सुनवे, यश गान सुनवे, अपनी भी बातों को बतावे। सत्संग मीरा करना शुरू कर दी। उसकी कुटिया में मानो ऐसे लगवे जैसे साक्षात स्वर्ग हो। राणा सांगा को यह बात नहीं पची। एक दिन की बात है, मीरा की ननद का नाम था उदाबाई। क्या नाम था? क्या नाम था ननद का? उदाबाई। ननद पहुंच गई मीरा के सामने। पहुंच करके ननद ने मीरा के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, बहना, भाभी, तू समझदार है, मेरी बात को मान जा, किसी के चक्कर में मत पड़, ये सत्संग मत किया कर, पूरा नगर तुझ पर चढ़ गया है, नाना प्रकार की बातें तेरे खिलाफ पूरा नगर करता है। अब बताओ मीरा ने कितना त्याग किया? तुम करके बताओ एक आध दिन। तुमने कुटिया बनाई हो, तुम्हारे पतिदेव ने लठ उठाओ, पहले सुनू। मीरा ने कितना त्याग किया? पति का त्याग करके मीरा कुटिया में पहुंच गई। राणा इतने बड़े राजकीय शासक थे, जिनके नाम से दुनिया कपती थी, उनके यहां जाकर के मीरा ने खुद की कुटिया बना करके भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। मीरा वो है, मीरा वो है जिसने राज के सुख को त्याग करके कुटिया में खड़ी हो गई। मीरा वो है जिसने एक पल के लिए भी अपने गिरधारी लाल जी को कभी भी अपनी आंख से ओझल नहीं होने दिया। खुद सज पाए या ना सज पाए, खुद इत्र लगा पाए ना लगा पाए, लेकिन गिरधर लाल जी के सज सजावट में कोई कमी नहीं रखी। वो है मीरा, वो है मीरा। और तुम लोग कितने अच्छे हो, सबके घर में छोटे छोटे लड्डू गोपाल होंगे। एक साल तक कोई लड्डू गोपाल के वस्त्रों को नहीं बदलता। सूदो अष्टमी पे बदलत, आठवें पे बस, फिर नहीं बदलने। एक साल भी धरी फिरी। एक साल के बाद अभी अभी देखना तुम, जंदना कृष्ण कन्हैया लाल की जय होगी, उस दिन बढ़िया बस्ता आ जाएंगे, सब कुछ आ जाए, बढ़िया चमक दबा। आजकल तो प्राण ले ली, सोशल मीडिया ने फोटो खींच खींच के धरती लाल कर दी। मीरा ने अपने गिरधारी लालजू को सजाया। ननद ने समझाया, मीरा ऐसा मत कर, ऐसा करेगी राणा तेरे ऊपर गुस्सा जाएगा, तेरा सर्वविनाश हो जाएगा, और फिर क्या करेगी, कोई तेरा साथ नहीं देगा। मीरा तो बोली, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अब जगत को पालने वाला जब परमात्मा मेरे साथ है, तो मुझे दुनिया के साथ की भला क्या आवश्यकता पड़ गई है? क्या आवश्यकता है? हाँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। राणा बड़ा गुस्सा। राणा ने पहरेदारों से कह दिया, जाओ मीरा के ऊपर तगड़ी नजर रखना, और जब भी मीरा के कुटिया में कोई संत या महात्मा या ऋषि या मुनि आवे, मुझे तत्काल सूचित कर देना। ये किसने कहा? राणा ने। अब मीरा भगवान की भक्ति में बड़ी मदमस्त थी साहब। वो भगवान से बातें कर, भगवान से भी बातें करती थी मीरा। आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज, अब बातें कर रही थी। जब सुनने वाले पहरेदारों को जब मीरा की आवाज सुनाई पड़ी, तब तो महाराज पहरेदारों ने जाकर के राणा से तुरंत कह दिया, आ गया कोई सत्संग करने के लिए मीरा के यहां। राणा ने निकाली तलवार, आज या तो मीरा रहेगी और या मैं रहूंगा, ठहर जा, आज ही सर धड़ से अलग करके निकाल दूंगा। पहुंच गया राणा, खटखटाया कुंडी को, खोल। कहा खोल, खोलो।
मीरा बोली कौन है? बोले मैं हूं तुम्हारा ससुर राणा। कि बरिया खोल। मीरा ने अपने गेटों को खोल दिया साहब। आहा, देखा चारों तरफ देखा, कहां है वो दुश्मन, दूसरों को पनाह दे रही है अपने घर में। मीरा कहती है यहां तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, यहां तो मेरे गिरधारी लाल जो है। अच्छा, अभी अभी सबने बातें सुनी, तू बात कर रही थी और किसी आदमी की भी आवाज आ रही थी। मीरा बोली चेक कर लो पूरे रूम में। पूरी कुटिया में चेक किया, कहीं भी कोई नहीं मिला। राणा अद्भुत चमत्कार देख करके रह गया, है कुटिया में तो कोई है ही नहीं। कौन है, कौन है वो मनुष्य जिसने जाकर के इतना बड़ा अपराध किया? मीरा बोली मेरा तो कोई सहारा नहीं, मेरो तो गिरधर गोपाल। तुरंत मीरा ने कह दी मैं संसार से बात नहीं कर रही थी, मैं तो संसार के पति, संसार के स्वामी श्रीनाथ जी से जाकर के बात कर रही थी। राणा भी बात को सुनकर के महाराज अचंभित हो गया। राणा की बातें समझ से परे हो गई, अब किया जाए तो क्या किया जाए। राणा परेशान हो गया। राणा को 1 मिनट के लिए यह लगा कि मीरा ने जो कहा वो सत्य है। अब तो महाराज मीरा का दिन प्रतिदिन नाम हो गया। यहां तक कि कहा जाता है कि मीरा के गिरधर गोपाल से मिलने के लिए स्वयं बीरबल के साथ मिलकर के सम्राट अकबर भी आए और मीरा के गिरधर गोपाल के दर्शन किए।